हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके विद्यार्थी, असिस्टेंट लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग आरवीएस पॉलिटेक्निक बिजपुरी आगरा। आज मैं आपको फोर्थ सेम में सर्वेइंग फर्स्ट का प्लेन टेबल सर्वेइंग के अंतर्गत प्लेन टेबलिंग का जो मेथड्स थे, उन मेथड्स में 3 मेथड मैंने आपको बताए थे, जिसमें एक था रेडिएशन मेथड, एक था इंटरसेक्शन मेथड और एक था ट्रैवर्सिंग मेथड। ये कल मैंने आपको डिटेल में समझाया था। आज हम जो इसका जो चौथा मेथड है, प्लेन टेबल का जो फोर्थ मेथड है, वो है कहलाता है रीसेक्शन मेथड। रीसेक्शन मेथड है क्या चीज़? अभी तक जो भी हमने काम किया, जो 3 मेथड थे, उन 3 मेथड की सहायता से हमने नोन पॉइंट, जिन स्टेशन पॉइंट्स पर हम प्लेन टेबल सेट करते थे और जितने ऑब्जेक्ट होते थे, प्लेन टेबल जहाँ हम सेट करते थे और जितने ऑब्जेक्ट पॉइंट होते थे या जिनको हमें शीट पे ट्रांसफ़र करना होता था, उनकी तरफ देख करके हम शीट पर ट्रांसफ़र करते थे। अब यहाँ पर ये जो रिसेक्शन मेथड है, ये एक पुराना नक्शा है और उस पुराने नक्शे पर कुछ जो ऑब्जेक्ट्स पॉइंट हैं वो तो दिए हुए हैं, इसके अलावा उस नक्शे पर कुछ नए पॉइंट्स हमको और स्थापित करने हैं। ये तो उन जो पुराने नक्शे को ओरिएंटेड करना प्लेन टेबल में, यही रिसेक्शन मेथड के अंतर्गत आता है। अर्थात यदि हम दूसरी तरह से कहें तो रिसेक्शन मेथड एक बने बनाए नक्शे पर जहां हम खड़े हुए हैं उस स्थिति को शीट पर या बने हुए मैप पर लक्षित करना या उसको फाइंड आउट करना, ये रिसेक्शन मेथड के अंतर्गत आता है। जिसमें यदि हम मौखिक इसको समझें तो यह है स्टेशन बिंदु की स्थिति 2 या 3 ज्ञात बिंदुओं या उपलब्ध लक्ष्यों के माध्यम से ज्ञात करना। जो पॉइंट हमारे पास 2 या 3 बिंदु हों और उन 2 या 3 बिंदुओं की सहायता से जो जहाँ पर हम प्रेजेंट में खड़े हुए हैं उस स्टेशन बिंदु की स्थिति ज्ञात करना। इससे पहले हम क्या कर रहे थे कि स्टेशन बिंदु पे तो हम खड़े होते थे और इन ज्ञात बिंदुओं की स्थिति को पता करते थे कि वो कहाँ पर है और किस तरह से नक्शे पर हम ट्रांसफ़र करते हैं। अब यहाँ पे उल्टा हो गया, रिवर्स ऑर्डर है, ये रिवर्स हो गया। रिवर्स का मतलब जो चीज़ प्रक्रिया हम पहले कर रहे थे, अब उसकी उल्टी प्रक्रिया कर रहे हैं। स्टेशन पॉइंट्स तो हमारे पास अननोन जगह पे हम खड़े हैं और 3 जो ऑब्जेक्ट्स पॉइंट हैं, 2 या 3 ऑब्जेक्ट्स पॉइंट हैं, उनकी सहायता से अपने को हम पता कर रहे हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। अर्थात ज्ञात बिंदुओं से स्टेशन बिंदुओं की ओर खींची गई किरण को रीसेक्टर कहते हैं। अब ये समझिए रीसेक्टर होता क्या है। अभी तक हमने क्या किया था, जिस स्टेशन पॉइंट पे हम खड़े होते थे और वहाँ से ज्ञात अज्ञात बिंदुओं की तरफ खींचते थे रेखा, तो वो कहलाता था इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर यह है कि ये तो रहे ज्ञात बिंदु और ये पॉइंट हमारा सी है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं। अब इस सी की स्थिति को फाइंड आउट करना, इसके लिए हमने कौन सी किरण खींची? इसके लिए हमें किरण खींचनी पड़ी रीसेक्टर, और इसीलिए इसको रीसेक्शन कहते हैं, मेथड कहते हैं। जिस स्टेशन पॉइंट पे हम खड़े होते हैं, एलिडेट को ए के सहारे रखा, ए की तरफ देखा और एक किरण खींची तो वो कहीं पर सी पर आएगी। इसी तरीके से फिर हमने बी पॉइंट को बी पर एलिडेट रखा और बी की तरफ देखते हुए एक किरण खींची तो वो हमें सी पॉइंट पर जाकर के क्रॉस करती है, तो जिससे हम ये कह सकते हैं कि वो पॉइंट हमारा सी स्टेशन पॉइंट हो गया जहाँ पर हम खड़े हुए हैं। ये मान लीजिए कि ये ए बी जो निर्दिष्ट दूरी और ज्ञात बिंदु हैं और इन निर्दिष्ट दूरी और ज्ञात बिंदुओं को हमने पहले कंपास की सहायता से ओरिएंटेड करा। कंपास की सहायता से ओरिएंटेड करने का मतलब ये है कि जो भी पॉइंट है नॉर्थ डायरेक्शन हमारे पास शीट पर होगा और उस पर हमने कंपास रखा और नॉर्थ एग्जैक्टली नॉर्थ कर लिया। जब एग्जैक्ट नॉर्थ कर लिया तो ये ए और बी जो लाइन थी जो शीट पर है वो करीब करीब ओरिएंटेड हो जाएगी।
जब ये ओरिएंटेड हो गई तो हमने क्या करा, ए से ए की तरफ देखते हुए किरण खींची और बी से बी की तरफ देखते हुए किरण खींची। तो ये जो अज्ञात पॉइंट सी था ये हमारा ज्ञात हो जाएगा, पता चल जाएगा। ये तो मेथड हो गया ट्रफ कंपास की सहायता से। अब दूसरा जो मेथड है वो रिसेक्शन बाय बैक साइटिंग। अब इसमें क्या करते हैं कि ए और बी हमारे पास ज्ञात है, तो हम क्या करेंगे, पहले ए पर अब खड़े हो जाएंगे स्टेशन पर और बी की तरफ देखते हुए अपने जो टेबल है उसको ओरिएंटेट करेंगे। बी पर रेंजिंग रॉड गड़ी होगी। फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ से बी पॉइंट पर आ जाएंगे और बी पॉइंट पर आकर के ए की ओर देखते हुए इसको रेखा को ओरिएंटेट कर लेंगे, अर्थात जो टेबल है हमारी वो दिक् स्थापित हो गई। अब हम क्या करेंगे कि बी से सी की तरफ देखते हुए एक किरण खींचेंगे सी डैश, ठीक। और सी अब हम सी डैश जो BC दूरी है उस सी डैश से सी डैश पर आ जाएंगे और सी डैश से ए की तरफ देखते हुए इसी रेखा पर कट आएगा, ए से ए की तरफ एलिडेट की सहायता से देखते हुए एक किरण खींचेंगे पीछे की तरफ जो सी पर कटेगी। सी डैश वाली लाइन इस पर बिंदु पर होगी और फिर ये सी पे कटेगी। तो ये बैक साइटिंग के द्वारा हमारा ये पॉइंट पता चल जाएगा जहाँ पर हम खड़े हैं और इसको ज़मीन पे हम लोग फिर यू फॉक और प्लम बॉब की सहायता से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हो गए, एक कंपास की सहायता से और एक रिसेक्शन बाय बैक साइटिंग। मतलब हमारे पास जो हमारी अज्ञात स्थिति थी और नक्शा के अकॉर्डिंग ये पॉइंट हमारे ज्ञात पॉइंट थे। इन ज्ञात पॉइंटों की सहायता से सी जहाँ पर हम खड़े हैं उसको ज्ञात किया जा सकता है। ये तो रहे रिसेक्शन मेथड और रिसेक्टर्स, किरण को खींचना। अब आ जाइए, इससे दो तरह की समस्याएं हैं इसमें। प्रॉब्लम एट्रीब्यूटेड टू रिसेक्शन मेथड। अब ये जो रिसेक्शन मेथड की सहायता से इस प्रॉब्लम को हल करना, ठीक है, कैसे करेंगे। पहला मेथड है 2 पॉइंट प्रॉब्लम। 2 पॉइंट प्रॉब्लम में क्या होता है, दो नोन पॉइंट होते हैं, दो ज्ञात बिंदु ऑब्जेक्ट्स पॉइंट होते हैं उस शीट पर और उसकी सहायता से हम अपनी ओरिजिनल पोजीशन अर्थात जो हमने डी और सी मानी है, ए बी हमारे पास ज्ञात बिंदु हैं जो शीट पर मौजूद हैं और इनकी सहायता से हमें इस शीट को ओरिएंटेड करना है परफेक्टली। जब हम इसको परफेक्टली ओरिएंटेड करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं 2 पॉइंट प्रॉब्लम। दो बिंदु हैं और हमें अपनी शीट या टेबल को ओरिएंटेड करना है, दिक् स्थापित करना है। तो क्या करेंगे, पहले हम डी पर खड़े हो जाएंगे और डी बिंदु को स्थापित करते हुए एक से ए की तरफ देखते हुए किरण खींच लेंगे। ए भी हमारे पास मौजूद है। फिर हम क्या करेंगे, बी से बी की ओर देखते हुए किरण खींच लेंगे, तो ये हमारा बिंदु आ गया डी, ठीक। अब क्या करना है, सी हमने एक पॉइंट पहले से रेंजिंग रॉड गाड़ी हुई है, उस सी की तरफ देखते हुए किरण खींच लेंगे। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब यहाँ से शीट या प्लेन टेबल को उठा लीजिए और सेकंड पोजीशन पर अर्थात सी के ऊपर स्थापित कर लीजिए। अब क्या किया जाएगा, अब क्या करेंगे हम कि ए की तरफ देखते हुए पहले तो हमें इसे डी की तरफ देखते हुए इसको ओरिएंटेट कर लीजिए। एलिडेट को रखिए सी लाइन पर और डी की तरफ देखते हुए ओरिएंटेट कर लीजिए। अब क्या करें, अब इसको ये करना है कि ए की तरफ ए पर एलिडेट रखिए और ए की तरफ देखते हुए एक किरण खींचिए पीछे जो सी पे कट करेगी। ये सी बिंदु आ गया आपका, ठीक। जब ये सी बिंदु आ गया, अब इस सी बिंदु पर एलिडेट रखिए और बी की तरफ देखते हुए लाइन खींच दीजिए। ये पॉइंट B1 अभी अननोन पॉइंट है कहीं पर, वो आगे उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे कि ए पर एलिडेट रखते हुए और ए की तरफ देखते हुए किरण खींचेंगे जो कि B1 पर कट करेगी। और फिर क्या करेंगे कि ए B1 से आगे की तरफ एक पॉइंट R मान लेंगे, वहाँ पे झंडा गाड़ देंगे, स्टेशन पॉइंट मान लेंगे। फिर ए बी पर एलिडेट रखते हुए इस टेबल को घुमाएंगे। कब तक घुमाएंगे, जब तक कि ये ए बी जो एलिडेट है वो इस आर पॉइंट को बाइसेक्ट ना करने लगे। जब इस आर पॉइंट को बाइसेक्ट करने लगेगा तो हमारी ये शीट
ओरिएंटेड हो जाएगी। तो इस तरह से इसको 2 पॉइंट प्रॉब्लम अर्थात ए बी की स्थिति से हम अपनी शीट को, प्लेन टेबल को दिख स्थापित कर सकते हैं। अब इसमें शीट पर कहीं भी ग्राउंड में कोई भी अननोन पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को हम लोग शीट पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दिस इज़ नोन एज 2 पॉइंट प्रॉब्लम। अब आ जाइए 3 पॉइंट प्रॉब्लम। अब 3 पॉइंट प्रॉब्लम में क्या होता है, जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट दिए थे, अब हमारे पास शीट पर 3 पॉइंट हैं। ये शीट, ये ग्राउंड पे है ए बी सी, और शीट पर भी हमारे पास मौजूद हैं ए डैश, बी डैश और सी डैश, और हमने पी पर अपने आप को एडजस्ट कर लिया। पी की स्थिति हमारे पास यहाँ पर नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसमें ये पहला मेथड है, दैट इज नोन एज ट्रेसिंग पेपर मेथड। 3 ज्ञात बिंदु हैं और उस ज्ञात बिंदु से अपनी स्थिति जहाँ पे पी है, इस पी को फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले ट्रेसिंग पेपर लगाएंगे और ट्रेसिंग पेपर से ए, बी और सी बिंदु हैं, उस ट्रेसिंग पेपर के ऊपर से ए से ए की तरफ देखते हुए एक रे खींचेंगे जो यहाँ पे कट करेगी। फिर क्या करेंगे, बी से बी की ओर देखते हुए रे खींचेंगे जो ए डैश पी डैश को कट करेगी, बी डैश पी डैश। फिर सी की तरफ देखते हुए फिर एक किरण खींचेंगे तो सी डैश पी डैश को कट करेगी, तो ये बिंदु हमारा पी डैश आ जाएगा। ठीक, अब ट्रेसिंग पेपर की सहायता से, अब हमें ट्रेसिंग पेपर पे ये तीनों बिंदु आ गए, ए डैश, बी डैश, सी डैश और पी डैश। अब क्या करेंगे, ट्रेसिंग पेपर को घुमाएंगे दोनों तरफ, और घुमा करके इन जो ये वाली ए डैश, बी डैश और सी डैश की रेखाएं हैं, ए, बी और सी के ऊपर से गुजारेंगे। जब गुजारेंगे तो ये पी डैश बिंदु को हम पिन की सहायता से पी पे ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये पॉइंट हमारा शीट पे आ गया, और शीट की सहायता से फिर यू फॉर्क की सहायता, प्लम बॉक्स की सहायता से उसे हम पी पे ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो हमारी अपनी ओरिजिनल स्थिति आ गई, स्टेशन पॉइंट फाइंड आउट हो गया। ये कहलाती है 3 पॉइंट प्रॉब्लम, ट्रेसिंग पेपर मेथड से रिमूव करना। अब आ जाइए, इसमें नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या होता है कि इसमें हम ट्रायल एंड एरर मेथड अप्लाई करते हैं, और इस ट्रायल एंड एरर मेथड की सहायता से हम अपनी स्थिति को पता करने की कोशिश करते हैं कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। तो बेसिकली इसे बेसल्स मेथड भी कहते हैं, और इसके कुछ नियम होते हैं ट्रायल एंड एरर और लेहमान्स रूल की सहायता से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। पहला है इसमें आपका बेसल्स मेथड। बेसल्स मेथड की सहायता से, और दूसरा है आपका लेहमान रूल्स। लेकिन ये सिलेबस में आपके नहीं है, केवल कंसेप्ट है कि हम किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कंसेप्चुअल था। इसमें बेसल्स मेथड, ग्राफिकल मेथड कह सकते हैं, लेहमान्स रूल में कि अब ये जो 3 पॉइंट्स होते हैं, इन 3 पॉइंट्स की किरणों को मिलाते हैं पीछे की तरफ जब हम लाएंगे तो एक छोटा सा ट्राइंगल एरर बनेगा, एरर ऑफ ट्राइंगल कहलाता है, एरर ऑफ ट्राइंगल। इस ट्राइंगल एरर को रिमूव करना ही लेहमान्स रूल के अंतर्गत आता है। यदि हम ये कहें तो इसकी हमें इतनी डिटेल्स में आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सिलेबस ये कहता है कि कंसेप्ट ओनली 2 पॉइंट प्रॉब्लम एंड 3 पॉइंट प्रॉब्लम। इसके साथ साथ मैंने फिर भी आपको 2 पॉइंट प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं वो बता दिया, 3 पॉइंट प्रॉब्लम ट्रेसिंग पेपर मेथड की सहायता से सॉल्व करना बता दिया। ग्राफिकल मेथड भी एक प्रक्रिया है, इसी तरीके से उसको सॉल्व करते हैं, और लेहमान्स रूल की सहायता से ट्राइंगल एरर बनता है, इसको रिमूव किया जाता है। इसके भी कुछ नियम हैं, लेकिन वो अभी आपके इस समय के सिलेबस में नहीं है।
ओनली कंसेप्ट ऑफ 2 पॉइंट प्रॉब्लम एंड 3 पॉइंट प्रॉब्लम। तो हम ये टोटल कहें कि जो ये रिसेक्शन मेथड है, रिसेक्शन मेथड में हमने अपनी स्थिति को प्राप्त किया है कि हम कहाँ पर खड़े हैं, और नक्शा हमारे पास पुराना है, और पुराने नक्शे पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स पॉइंट हैं उन ऑब्जेक्ट्स पॉइंट हमारे पास ज्ञात हैं। उन ज्ञात बिंदुओं की सहायता से अपने स्टेशन पॉइंट जहाँ पर हम खड़े हैं उसको पता करना ही रिसेक्शन मेथड कहलाता है। और इसमें जो भी किरणें खींची जाती हैं उनको हम रिसेक्टर्स कहते हैं। तो आज हम इतना ही रखेंगे, इतनी बात को आप लोग पहले समझ लीजिए और करने ही करिए असाइनमेंट के रूप में। फिर नेक्स्ट टर्न, लास्ट टर्न से मैं हमने जो 3 इसके मेथड बताए थे, आज ये चौथा मेथड रहा प्लेन टेबल का। रेडिएशन मेथड, इस तरह से 4 मेथड हो जाते हैं, रेडिएशन मेथड, इंटरसेक्शन मेथड, ट्रैवर्सिंग मेथड और रिसेक्शन मेथड। रिसेक्शन मेथड बिल्कुल अलग है। पहले के तीनों जो मेथड थे उन पहले के तीनों मेथड में प्लेन टेबल से हम जो हमारे पास ज्ञात पॉइंट पे हम लोग स्टेशन पॉइंट पे खड़े होते थे, वो ज्ञात बिंदु होते थे, और फील्ड पर जितने भी ऑब्जेक्ट होते थे उनका नक्शा बनाने के लिए हम रेडिएशन, इंटरसेक्शन और ट्रैवर्सिंग करते थे और नक्शा बनाते थे। यहाँ पर बनाया जो चौथा पॉइंट है वो यहाँ पे बना हुआ नक्शा है, और उस बने हुए नक्शे पर हम अपनी स्थिति जहाँ हम खड़े हैं उसको फाइंड आउट करते हैं, अर्थात ओरिएंटेड करते हैं। अब नेक्स्ट टर्न पे जो इसका अगला सिलेबस का पार्ट है वो मैं कंप्लीट कराऊंगा, तो ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।